एक वक्त था जब औरतों का घर से निकलना, पढ़ना, नौकरी करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। औरतों के जीवन का एक ही उद्देश्य था, घर की चार दीवारी में रहना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें संभालना। वक्त बदला, हालात बदले और औरतों की स्थिति में बदलाव आया। मम्मी कहती है मैं अच्छा पढ़ूंगी तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा ना। आज औरतें चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, दहेज की मांग भी कम होगी और मैं पढ़ी लिखी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो किसी भी हुनर में मर्दों से कम नहीं है। अपनी फैमिली को जरूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट कर सकूं, अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगी तभी तो इंजीनियर लड़का मिलेगा ना। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकूं। लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियां या तो शिक्षा से दूर हैं या फिर उनकी शिक्षा एक अच्छा वर और घर पाने का जरिया मात्र है। आखिर क्यों? हमारी आज की कहानी एक लड़की कोयल की है जो ऐसे ही माहौल में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। ये का अब दाल चावल रोज बनेगा, पनीर वनीर नहीं बनेगा ना इस घर में। अब क्या हो, पहली तारीख बीत गई, उसके बाद भी 10 दिन ऊपर हो गए। अरे हमारी हथेली में चवन्नी तक नहीं रखी तुम दोनों ने, और पनीर चाहिए का? हाँ, चुपचाप जो बनाए हो खा के उठ जाओ। अम्मा हम भी क्या करें, अभी तक तनख्वाह ही नहीं मिली है। अम्मा एक बात कहें? हाँ, हमें कल 5,000 रुपए मिल सकते हैं का? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे 5,000 रुपए चाहिए? अरे सुना नहीं का पैसे नहीं है? और तू क्या चाहती है? हाँ, अपनी सारी जमा पूंजी हम तुझ पर लुटा दे? चुपचाप एक बात कान खोल के सुन ले, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत हो गया, बस अब और नहीं। शादी करके चुपचाप निकल जाओ इधर से। फूलमती को अपने परिवार के नाम की पड़ी थी, लेकिन अपने इस रवैये से उसने क्या हासिल कर लिया? क्या मिला उसे? अपना पूरा परिवार खो दिया उसने। हरीश को कोयल की हत्या के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। सूरज और अलका को नंदू की हत्या, अन्नू के अपहरण और बलात्कार में दोषी ठहराया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि फूलमती ने अपनी बहू कोयल के नए नजरिए को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। और अगर की होती तो शायद आज सारा परिवार खुशहाल होता। ये केस हमारे समाज में फैले उस दोहरे नजरिए को दर्शाता है, जहां हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब बारी बहुओं को आजादी देने की होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या हम वाकई औरतों को अपने समाज की तरक्की का भागीदार बनाना चाहते हैं? याद रखें, हमारी महिलाएं हमारे लिए शर्म नहीं बल्कि हमारी शान है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।